नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनका जन्मदिन पूरा देश टीचर्स डे के तौर पर मनाता है। हम सब 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं ना, पर कभी सोचा है कि यही तारीख क्यों? तो ये दिन जुड़ा है भारत के दूसरे राष्ट्रपति, एक महान दार्शनिक और जाहिर है एक बेहतरीन शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। चलिए उनकी कहानी को और करीब से जानते हैं। तो आज हम उनके जीवन के सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वो कौन थे, फिर बात करेंगे उनके टीचर और फिलॉसफर वाले पहलू की, देखेंगे कि देश को बनाने में उनका क्या रोल था, और समझेंगे कि एक फिलॉसफर प्रेसिडेंट होने का मतलब क्या था, और आखिर में बात होगी उनकी विरासत की जो आज भी जिंदा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, 5 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत बड़े विचार का प्रतीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतानी में हुआ था। और देखिए, टीचर्स डे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि उनके कुछ स्टूडेंट्स उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मत मनाओ। अगर 5 सितंबर को सभी टीचर्स के सम्मान में मनाया जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और बस उसी दिन से ये परंपरा शुरू हो गई। अब जरा उनकी उस पहचान को करीब से देखते हैं जो उनके वजूद का, उनके व्यक्तित्व का, आप कह सकते हैं, केंद्र थी। एक टीचर और एक फिलॉसफर। उनका एकेडमिक सफर वाकई बहुत लंबा और शानदार रहा। सोचिए, मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरुआत करके वो मैसूर, कलकत्ता, आंध्र यूनिवर्सिटी और यहां तक कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बड़े-बड़े संस्थानों में टॉप पोजीशंस तक पहुंचे। लेकिन उनके लीडरशिप का असली टेस्ट हुआ काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में। उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और स्टूडेंट्स भी उसमें जोर शोर से हिस्सा ले रहे थे। इससे नाराज होकर उस समय के ब्रिटिश गवर्नर सर मॉरिस हैलेट ने गुस्से में धमकी दे डाली कि वो पूरी यूनिवर्सिटी को एक मिलिट्री हॉस्पिटल में बदल देंगे। और यहां उनकी समझदारी देखने लायक थी। उन्होंने लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं चुना, वो सीधे दिल्ली गए, वाइसरॉय से मिले और अपनी बातों से उन्हें ऐसा मनाया कि वो फैसला रुक गया। बात यही खत्म नहीं हुई। जब गवर्नर ने यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोक दी तो उन्होंने कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करके इंस्टीट्यूट को बंद नहीं होने दिया। तो वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, पर एक टीचर के तौर पे तो कमाल थे। उनके एक पुराने स्टूडेंट ने बताया था कि क्लास में वो कभी सख्ती नहीं करते थे, कभी डांटते नहीं थे, फिर भी इतनी शांति और डिसिप्लिन रहता था। सब कुछ सिर्फ उनके ज्ञान और उनकी पर्सनैलिटी का असर था। तो ये तो थी टीचर और फिलॉसफर की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश को बनाने में, यानी नेशन बिल्डिंग में, उनकी क्या भूमिका रही। 1949 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आया। उन्हें सोवियत यूनियन में इंडिया का एम्बेसडर बना दिया गया। अब सब हैरान, सोच रहे थे कि एक आइडियलिस्ट फिलॉसफर भला योसेफ स्टालिन जैसे लीडर के साथ कैसे काम करेगा। पर उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया, बल्कि भारत और सोवियत संघ के बीच दोस्ती की एक बहुत मजबूत नींव रखी। तो एम्बेसडर से शुरू हुआ उनका ये सफर देश के सबसे बड़े पदों तक पहुंचा। वो पूरे 10 साल भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वो राज्यसभा को चलाते थे और पंडित नेहरू ने एक बार उनके बारे में बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब राधाकृष्णन हाउस में होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई सदन की मीटिंग है, ऐसा लगता है जैसे कोई फैमिली गेट टुगेदर चल रहा हो। वो गर्मागर्म बहसों के बीच भी माहौल को इतना हल्का बना देते थे। अब आते हैं उनके सफर के सबसे ऊंचे मुकाम पर, जब वो भारत के फिलॉसफर प्रेसिडेंट बने। उनका मानना था कि प्रेसिडेंट का काम किसी एक पार्टी का साथ देना नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट तो वो ताकत है जो पूरे देश को जोड़ती है। एक ऐसी शख्सियत जो सबको साथ लेकर चले और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचे। और डेमोक्रेसी पे उनका जो विचार था वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हम सब एक जैसा सोचने लगें। असली डेमोक्रेसी तो ये है कि अलग अलग विचारों के बावजूद हम साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। नोबेल प्राइज विनर सीवी रमन ने उनके बारे में जो कहा वो उनके कद को दिखाता है। उन्होंने कहा था, राधा कृष्णन के दुबले पतले शरीर में एक महान आत्मा रहती है, एक ऐसी आत्मा जिसका हम सब सम्मान करना, प्रशंसा करना और यहां तक कि पूजा करना भी सीख गए हैं। मतलब ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, ये एक तरह की श्रद्धा थी। तो अब आते हैं आखिरी सवाल पर, उनकी विरासत क्या है, वो आज भी हमें इंस्पायर क्यों करते हैं। 1954 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर भारत रत्न से सम्मानित किया गया
और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? वो इस सम्मान को पाने वाले पहले लोगों में से एक थे। ये सम्मान असल में सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि देश के हर टीचर का सम्मान था। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो वो क्या थे? वो एक महान टीचर थे जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी। वो एक फिलॉसफर थे जिसने इंडियन फिलॉसफी को दुनिया तक पहुंचाया। वो एक जबरदस्त स्टेट्समैन थे जिसने दुनिया में भारत का कद बढ़ाया। और वो एक ऐसे लीडर थे जो हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास रखते थे। उनका पूरा जीवन न इसी एक सिद्धांत पर टिका था, एक फिलॉसफर बनो लेकिन अपनी सारी उपलब्धियों के साथ एक इंसान बने रहो। मतलब ज्ञान और कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर भी उन्होंने अपनी इंसानियत और अपनी सादगी को कभी नहीं छोड़ा। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। आज की दुनिया को देखिए, जहां लीडरशिप का मतलब अक्सर टकराव और बंटवारा हो गया है। ऐसे में डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा फिलॉसफर स्टेट्समैन, उनका जीवन हमें ज्ञान, विनम्रता और एकता के बारे में क्या सिखा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।